हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन एनसीईआरटी से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं या जिनको ये वीडियो मिला है, मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लास 9th का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। हर एक चैप्टर को लगभग हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, और हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको इस चैनल पे मिलेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है? सीबीएसई ने बच्चों एक बुक प्रैक्टिस के लिए लगा के रखी है जिसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी जरूर पढ़ा करें। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थोड़ी सी बच्चों थोड़े से क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो समझ में अगर आपको नहीं आती है तो इस चैनल को आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। आप एक काम करिए, नीचे जो कमेंट एक पिन किया हुआ है हमने, पिन कमेंट क्या होता है? जो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। पिन कमेंट पे रीड मोड पे क्लिक करिए, आपको हर एक चैप्टर का लिंक वहां पर मिल जाएगा। सबसे ऊपर लिंक जो मिलेंगे वहां चैप्टर्स को हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नीचे जो आपको लिंक मिलेंगे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक आपको मिलेंगे, तो कोई भी चैप्टर आप यहाँ से पढ़ सकते हो और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी इजिली यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं 7.1 स्टार्ट करने से पहले बच्चों, ठीक है, अगर आप जल्दीबाजी में आए हो, 7.1 कल आपको होमवर्क दिखाना है अपने स्कूल में ठीक है, या आपका पेपर है, तब तो आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप सबसे पहले काम करिए। 7.1 का इंट्रोडक्शन आया है बच्चों, इंट्रोडक्शन देखना कभी भी मत भूलें। इंट्रोडक्शन में हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो उससे पहले का जो वीडियो आ चुका है उसको जरूर देखें। कहाँ मिलेगा? पिन कॉमेंट चेक करिए, वहाँ पर आप ट्राइंगल्स एनसीईआरटी वाले लिंक पर क्लिक करिए, प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपको फिर भी बच्चों प्रॉब्लम आती है, आपको वीडियोस के लिंक नहीं मिल रहे हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7503644171 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, ये तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया। अब ओल्ड स्टूडेंट्स को तो पता ही है कैसे चैनल पे चीजें हमारे चल रही हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। कह रहा है इन द कोऑर्डिनेटर ABCD AC इज इक्वल्स टू AD। बच्चों ध्यान दें, एक कोऑर्डिनेटर आपको यहाँ पर गिवन है आपकी एनसीईआरटी बुक में, AC का लेंथ जो है वो AD के इक्वल है, ऐसा इनका कहना है, AC इज इक्वल्स टू AD। और उसके बाद कह रहा है कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो बच्चों ध्यान दें, ये देखिए ये AB है, ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है। इसका क्या मतलब है? ध्यान से चेक करो, ये देखिए ये आपका A था, ये देखिए ऐसा, ठीक है, और A से B जब ऐसा निकला तो ये जो पूरा एंगल था ना आपका AB ने क्या किया? इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि इतना जो पोर्शन है ये वाला, ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि इतना एंगल है जो ये इतना एंगल का मतलब एंगल CAB इज इक्वल टू व्हाट? एंगल DAB, ठीक है ना, क्योंकि AB एंगल A का क्या है? बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये भी इन्होंने आपको बोल दिया। कह रहा है कि शो दैट द ट्राइंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABC को आपको कांग्रुएंट दिखाना है ABD के, ठीक है ना। तो आइए दिखाने की कोशिश करते हैं। और आगे आपसे पूछा व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए सॉल्यूशन में बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। अब ध्यान से चेक करो, ABC और ABD में क्या इक्वल है? AC इज इक्वल टू व्हाट? AD। ध्यान रहे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपने ABC लिखा है, ट्राइंगल ABC, तो लेफ्ट हैंड साइड जो इन्फॉर्मेशन चलेगी वो ट्राइंगल ABC की चलेगी, और राइट हैंड साइड जो इन्फॉर्मेशन चलेगी वो ट्राइंगल ABD की चलेगी। तो ABC में जो साइड AC है, चेक करो, ट्राइंगल ABC में जो साइड AC है वो ट्राइंगल ABD के साइड AD के इक्वल है, तो AC इज इक्वल टू व्हाट? AD। देखा लेफ्ट हैंड साइड किसकी इन्फॉर्मेशन आई? ट्राइंगल ABC की साइड AC की, और राइट हैंड साइड किसकी इन्फॉर्मेशन आई? ट्राइंगल ABD की साइड AD की। AC इज इक्वल टू AD, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, करेक्ट। और उसके बाद अगर आप ध्यान से चेक करें बच्चों, तो देखिए ये साइड इसके इक्वल हो गई। अब ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का नाम क्या है? एंगल CAB, ठीक है। तो एंगल CAB इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू एंगल DAB। चेक करो ना, एंगल CAB एंगल DAB के इक्वल होगा। मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन में गिवन है क्या? AB अगर एंगल A का क्या है? बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब एंगल CAB इज इक्वल टू व्हाट? एंगल DAB। तो एंगल CAB इज इक्वल टू व्हाट? एंगल DAB, ठीक है। इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन आपको गिवन है। क्या गिवन है? गिवन ये है कि भाई AB क्या करता है? चेक करो ना, ये AB क्या करता है? एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो AB बाइसेक्ट्स व्हाट? बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है ना। इस तरीके से दोनों एंगल भी इक्वल हमने दिखा दिए। अब ध्यान से चेक करो, AB जो है, AB ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और नीचे वाले भी ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो यानी कि AB इज इक्वल टू व्हाट? AB कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल में, तो AB इज इक्वल्स टू AB, ठीक है। दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये देखिए ये हो गया आपका कॉमन साइड। तो यहाँ से देखिए जरा ध्यान से, साइड फिर एंगल फिर साइड, यहाँ से देखो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। भाई चेक करो ना, इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला जो साइड है यानी कि AC किसके इक्वल हो गया? AD के। उसके बाद ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल CAB किसके इक्वल हो गया? एंगल DAB के। और उसके बाद ये वाला जो साइड है AB, वो तो दोनों में आ रहा है ना, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हेंस व्हाट? हेंस ट्रायंगल ABC इज
कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD। कैसे हो गया? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, कॉन्ग्रेंस रूल, करेक्ट। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एंगल CAB जो है वो एंगल DAB के इक्वल है, ठीक है ना। ये हमने लिखा, कुछ बच्चे इसको इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान से चेक करो। वो कहते हैं सर एंगल CAB, ध्यान सुनो, एंगल CAB इज इक्वल टू व्हाट, एंगल DAB नहीं लिखते हैं, एंगल BAD लिख देते हैं, एंगल BAD, जो कि लिखने का तरीका आपका सरासर गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग मेथड है। अब बोलेंगे सर कैसे रॉन्ग मेथड है? चेक करो, CAB जितना है उतना ही तो DAB है, ठीक है ना, उतना ही तो BAD है। चेक करो ना, ये एंगल को आप चाहे CAB, इसको आपने CAB बोला, अब ये वाले एंगल को आप चाहे BAD बोलो चाहे DAB, बात है क्या है, सेम है। लेकिन हमें पता है कि ये दोनों एंगल का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन लिखने का एक तरीका होता है कॉन्ग्रुएंसी में। क्या लिखने का तरीका होता है? लिखने का तरीका ये होता है बच्चों, ध्यान से चेक करो कि A के करस्पॉन्ड कौन है? A, चेक करो A के करस्पॉन्ड कौन है? A, यानी कि एंगल CAB में वर्टेक्स A पे जो एंगल बना है ये वाला, वो एंगल DAB में वर्टेक्स A पे बने एंगल मतलब इसके इक्वल है। तो बच्चों जब आप यहाँ पर ध्यान से चेक करेंगे कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया था, देखिए AC इज इक्वल टू क्या दिया था? AD। यहीं से आपको पहचान जाना चाहिए था, AC इज इक्वल टू जब AD दिया था तो A के करस्पॉन्ड तो A है, तो C के करस्पॉन्ड D को रखना चाहिए था ना आपको। ध्यान से चेक करो, C के करस्पॉन्ड क्या आना चाहिए? D आना चाहिए, सही है ना। तो C के करस्पॉन्ड D आना चाहिए था, सही है। तो आपने तो D को कहाँ रख दिया? D को आपने पीछे रख दिया। देखिए यहाँ C सबसे पहले आ रहा है लेकिन D पीछे रख दिया। तो इस तरीके से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, ऐसे करके जब आप करोगे D को आगे ले और B को पीछे भेज दो, DAB। अब देखो C किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा? D के, यही दिया था। C किसके करस्पॉन्ड था? D के। A तो A के करस्पॉन्ड है ये। अब चेक करो, A के करस्पॉन्ड हो गया, C D के करस्पॉन्ड हो गया और B की जगह B ही आ रहा है। चेक करो कि B दोनों में क्या है? कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में B वर्टेक्स कॉमन है, ठीक है। और आप खुद दिमाग लगाइए भाई, जब आप इस ट्रायंगल को ऐसा इसके ऊपर पलट के रखोगे, ध्यान से करो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसको सीजर से काट लो कैंची से और इसको ऐसे पलट के रखोगे तो ये वाला जो साइड है आपका कौन सा? CB, वो कवर करेगा किसको? DB को। यानी कि जो C पॉइंट है वो जस्ट आगे किसके ऊपर लाई करेगा? किसके ऊपर कोइंसाइड करेगा? D पे। C कवर करेगा D को, A तो एक ही जगह रहेगा, ऐसे पलटोगे, और B भी दोनों में ही आ रहा है तो वो ऐसा ही रहेगा, यानी कि C के करस्पॉन्ड क्या है? D है, करेक्ट। अब एक बात बताइए बच्चों, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हो जाएंगे? जब आपने नाम एकदम ठीक ठीक लिखा हुआ है तो आप यहीं से पहचान सकते हैं कि भाई AB का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा? AB के, और BC का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा? BD के। चेक करो, BC का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा? BD के। यही इन्होंने पूछा था, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? तो भैया जवाब है कि BC BD के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। चेक कर लो, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि BC इज इक्वल्स टू व्हाट? BD। BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि BC BD के इक्वल होगा, कैसे? बाय CPCT, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ व्हाट? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे आप और क्वेश्चन में चलोगे आपको और फील आएगा। अब देखिए यहाँ पे भी एक बड़ी मजेदार चीज है, आप ऐसे मत लिखिएगा कि देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, BC इज इक्वल्स टू BD लिखना है आपको, BC इज इक्वल्स टू DB नहीं लिख सकते हो अपना, ये अगर आपने लिख दिया, ठीक है, तो एक तरीके से तो ये सही है, क्योंकि भाई चेक करो ना, जितनी BC की लेंथ है उतनी ही DB की भी लेंथ है। चेक करो, जितनी BC की लेंथ है उतनी ही DB की भी लेंथ है, दोनों इक्वल हैं। लेकिन लिखने का एक तरीका होता है बच्चों, BC इज इक्वल्स टू आपको DB नहीं लिखना है, आपको BD लिखना है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको इस ट्रायंगल के ऊपर ऐसे पलट के रखोगे तो C किसको कवर करेगा? D को। C किसको कोइंसाइड करेगा? D को। पॉइंट C D को कोइंसाइड करेगा, तो C की पोजीशन पे कौन आना चाहिए था बताइए? C की पोजीशन पे D आना चाहिए था। यानी कि DB को DB ना लिख के आपने क्या लिखना है? BD लिखना है। चेक करो, BD की भी उतनी लेंथ है, DB की भी उतनी लेंथ है, लेकिन C की पोजीशन कौन लेगा? D। तो C की पोजीशन कौन लेगा? D। B तो दोनों में आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में, और C के करस्पॉन्ड क्या है? D। C के करस्पॉन्ड ऐसा साइन होता है, C के करस्पॉन्ड D है, तो इसलिए BC इज इक्वल टू BD लिखेंगे। BC इज इक्वल टू आप DB नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ठीक इसी तरीके से कोई बच्चा बोलता है कि सर BD इज इक्वल टू हम क्या CB लिख दें? नहीं, ये भी गलत तरीका है, क्योंकि C किसके करस्पॉन्ड है? C B के करस्पॉन्ड थोड़ी ना है। चेक करो, C तो किसके करस्पॉन्ड है? C आपका D के करस्पॉन्ड है। बात समझ में? अगर आपको यहाँ CB लिखना है तो यहाँ आपको DB लिखना पड़ेगा। बात समझ में कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने CB ना बोल के BC बोला था, DB ना बोल के BD बोला था, इसलिए हमने BC इज इक्वल टू व्हाट? BD बोला बाय CPCT। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। तो ये फिगर आपकी NCERT बुक में गिवन है, ठीक है। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, तो ये रहा ABCD क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स होंगे, ठीक है ना। AD इज इक्वल टू BC, ध्यान से चेक करो, AD इज इक्वल टू व्हाट? BC। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ध्यान दें स्टूडेंट्स, एंगल DAB यानी कि ये वाला जो एंगल है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल CBA ये वाला एंगल, ठीक है। प्रूव दैट ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल DAB इज इक्वल टू व्हाट? एंगल CBA।
ये वाला इसके इक्वल है। प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्राइंगल BAC। ओके, ध्यान देते हैं जरा, कह रहा है ट्राइंगल ABD, तो एक काम करते हैं ना, ध्यान से चेक करिए, एक काम करते हैं हम ट्राइंगल ABD को अलग से जरा आपको निकाल के दिखाते हैं। इसको पहले ऐसे नीचे छुपा लो आप, सिर्फ आप ट्राइंगल ABD को चेक करो, ठीक है। तो ABD आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? थोड़ा छोटा बड़ा बनेगा, तो उसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। देखिए ये A यहाँ पर है, ठीक, B वाला पॉइंट यहाँ पर है और D वाला पॉइंट यहाँ पर है। ABD ट्राइंगल को हमने आपको अलग से निकाल के दिखाया। इसमें खास बात, ये वाला जो एंगल था इसका नाम क्या था बताइए? एंगल DAB। एंगल DAB को चलिए हम दिखा देते हैं, तो ये रहा, ठीक। अब इसी तरीके से आप एक काम करिए, नेक्स्ट जो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं वो ट्राइंगल BAC की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से चेक करिए। हाँ, BAC की बात करी जा रही है स्टूडेंट्स, BAC की बात करी जा रही है, तो आपको ये वाला ट्राइंगल उधर से छुपाना होगा, ठीक है। इसको आप उधर से छुपा लीजिए, ठीक है। तो BAC को आप बना के देखिए जरा, ठीक है ना, इसको छुपा के रखना, ठीक है। तो बनाता हूँ मैं, समझो रहा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये, ठीक। अब छोटा बड़ा लगे तो वो आप इग्नोर करना, BAC को हमें बनाना, तो ये रहा B और ये रहा A आपका, ठीक है, और ये रहा आपका C, करेक्ट। और बात करी थी कौन सा एंगल की? CBA की, तो CBA को आपको दिखाना है यहाँ, ये देखिए, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, ये आपको गिवन है, सही है। और क्या दिया था? और आपको गिवन था AD इज इक्वल्स टू BC। ध्यान दें, AD इज इक्वल्स टू व्हाट? AD इज इक्वल्स टू BC, ये आपको गिवन था, सही है ना। और कुछ गिवन था? नहीं, और कुछ तो नहीं गिवन था, ठीक है। अब ध्यान दे जरा स्टूडेंट्स, ध्यान दें, देखो आपको AD किसके इक्वल गिवन है? BC के, ये आपको गिवन है AD इज इक्वल्स टू BC। और क्या गिवन है? ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल DAB किसके इक्वल गिवन है आपको? एंगल CBA के। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये AB वाली जो साइड है, AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AB, चेक करो, AB के इक्वल हो जाएगा, दोनों ही ट्राइंगल में आता है। आप यहाँ पे भी ध्यान से चेक करो, एक तो ये वाला ट्राइंगल लो, सही है, ये वाले ट्राइंगल में जो AD है वो ये वाले ट्राइंगल के, ये वाला जो ट्राइंगल है दिख रहा होगा आपको, ये वाले का मतलब है कौन सा? ट्राइंगल ABD में जो AD है वो BAC के BC के इक्वल है, एक तो ये हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया साइड, फिर ये हो गया एंगल, और ये वाली जो साइड है यानी कि AB, वो दोनों में ही आ रही है, चेक करो, ABD में भी AB आता है और CBA में भी AB आता है। तो ध्यान चेक करो, साइड एंगल साइड, और यहाँ से देखो साइड एंगल साइड, से ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। जिस पे मैंने डार्क करा है आप सिर्फ उस पे फोकस करें, ये देखिए, जितने पोर्शन पे मैंने डार्क किया है आप सिर्फ उतने पोर्शन पे फोकस करें, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। DB इज इक्वल्स टू व्हाट? DB इज इक्वल्स टू व्हाट? DB या AB बोलो, सॉरी AD बोलो, AD इज इक्वल्स टू व्हाट? AD इज इक्वल्स टू व्हाट? BC। ये AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है, सही है ना। और एंगल DAB किसके इक्वल है? CBA के। तो साइड एंगल, और ये देखो ये वाला साइड एंगल साइड। अब ये वाले ट्राइंगल में देखो, साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। हमने अलग से भी आपको निकाल के दिखा दिया। अब इसमें एक खास बात देखते हो आप, उन्होंने जब नाम लिखा तो AD इज इक्वल्स टू, जब BC लिखा तो A किसके करस्पॉन्ड आ गया? B के। चेक करो, A किसके करस्पॉन्ड है? B के, होना ही पड़ेगा, ध्यान से चेक करो, क्योंकि एंगल DAB, चेक करो DAB, ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है? CBA के। तो ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? वर्टेक्स A आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है? वर्टेक्स B। तो A B के करस्पॉन्डिंग होगा, इसलिए AD इज इक्वल टू, उन्होंने क्या बोला? BC, यानी कि A की पोजीशन कौन लेगा? B। बहरहाल आइए हम आपको दिखाते हैं, इन दोनों फिगर से देख लो, चाहे आप इन दोनों फिगर से देख लो। तो हमने क्या बोला? हमने सॉल्यूशन में यहाँ पर बोला कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC में थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है? देखिए AD, यहाँ से भी आप देख सकते हो, AD इज इक्वल्स टू व्हाट? ये AD किसके इक्वल है बोलिए? ये AD है आपका किसके इक्वल? BC के इक्वल। तो AD इज इक्वल्स टू क्या लिखा हमने? BC लिखा। यहाँ से भी देख सकते हो AD इज इक्वल्स टू व्हाट? BC। उसके बाद तो यहाँ से आपका हो गया साइड, देखो ये वाला साइड जो हो गया ये वाले साइड के इक्वल हो गया साइड। अब देखो इस एंगल की बात करो, इस एंगल का नाम आपको क्वेश्चन में दे रखा है एंगल DAB। तो एंगल DAB, तो एंगल DAB इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल CBA, एंगल CBA। तो साइड एंगल, ध्यान से करो, साइड एंगल और ये मिल गया साइड एंगल और ये मिल गया साइड, ठीक है ना। तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका साइड, ठीक है ना। ओके, तो
यहाँ पर और तो कुछ कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है। ए किसके करस्पॉन्ड होगा, बी के, ए किसके करस्पॉन्ड होगा, बी के, हाँ सही है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो साइड है आपकी, ध्यान से चेक करो, यहाँ पे साइड क्या है, ए बी, ठीक। अब यहाँ बड़ा मजेदार चीज़ है, देखो इस ट्राइंगल में साइड क्या है आपकी, ए बी ऊपर, लेकिन नीचे जो साइड है, नीचे जो साइड आप लिखोगे ए बी इज इक्वल्स टू, आप ए बी नहीं लिखोगे, बात समझो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए बी इज इक्वल्स टू ए बी नहीं लिखोगे, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए लिखोगे। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ए बी इज इक्वल्स टू इस बार बी ए क्यों करवा रहे हैं सर, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू बी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो पॉइंट ए किसके करस्पॉन्ड है, बी के, और इसी तरीके से बी किसके करस्पॉन्ड है, ए के। चेक करो जरा, क्योंकि ए पे कितना था आपका बताइए, ए पे ये वाला फुल एंगल था, ये बी के फुल एंगल के इक्वल था। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ए करस्पॉन्ड, हमने ए बी इज इक्वल्स टू ए बी नहीं लिखा क्योंकि ध्यान से चेक करो कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में तो ये क्या है आपका, यहाँ पे ये जो एंगल है ये वर्टेक्स ए पे आता है, लेकिन ये एंगल जिस भी एंगल के इक्वल था सेकंड वाले ट्रायंगल में, वो वाला एंगल कहाँ आता था, वर्टेक्स बी पे आता था, वर्टेक्स ए पे नहीं आता था। इसलिए पॉइंट ए किसके करस्पॉन्ड है, बी के, इसलिए हमने ए की पोजीशन को बी को दिया और बी की पोजीशन को ए को दिया, इसलिए ए बी इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बी लिखा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, जो नहीं समझे तो बच्चों शुरू से देखो, अब इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। और आप खुद दिमाग लगाइए बच्चों कि इसमें दिमाग लगाने की कुछ बात है नहीं, काफ़ी कुछ मैं बता चुका हूँ, आपने अगर शुरू से देखा होगा तो आप समझ रहे होगे। अब आप नाम लिख सकते हो, देखो हेंस वी कैन से दैट कि ट्राइंगल, अब ध्यान से चेक करो, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, खास बात देखो ना, ए की पोजीशन यहाँ पे कौन ले रहा है, बी, ए की जगह ए तो नहीं आया, यहाँ बी ए सी इन्होंने बोला है ना, चेक करो, ए बी सी तो नहीं बोला है, बी ए सी बोला है, यानी कि ए का करस्पॉन्ड कौन है, बी। यही बात मैं आपको बता रहा, ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल ए बी डी से कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल व्हाट, बी ए सी, कैसे, बी ए डी, सॉरी बी ए सी कैसे हुआ, साइड एंगल साइड से और साइड एंगल साइड से, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस रूल, ओके ये हो गया। अब पार्ट 2 क्या कह रहा है, बी डी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी, ठीक है। बी डी किसके इक्वल है, ए सी के, यहीं से दिख रहा होगा आपको, चेक करो, बी डी ऑटोमेटिकली किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के, बहुत ईजी है, चेक करो ना, ये बी डी किसके इक्वल होगा, ए सी के तो इक्वल होगा, क्योंकि अगर इन दोनों ट्राइंगल को देखिए, यहाँ से देख लो, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम एक के ऊपर एक रखें तो ध्यान से चेक करो, बी डी किसको कवर कर लेगा, ए सी को कवर कर लेगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, बी डी किसको कवर कर लेगा, ए सी को, कैसे कवर कर लेगा, ध्यान से चेक करो, ये ट्राइंगल को आपको देखो, ये ऐसा, इसको पहले पलट दो, आपको ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एंगल कितना है, बी, सही है, ये वाला एंगल क्या है, बी, और यहाँ कहीं क्या आएगा, ए आएगा, ठीक, और यहाँ कहीं क्या आएगा, यहाँ कहीं क्या आएगा, सी आएगा। तो आप चेक कर सकते हो बी सी किसके इक्वल है, ए डी ना, तो इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ए डी किसको कवर करेगा, बी सी को, क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग कौन था, बी, इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ए को कौन ढक लेगा, बी, ये वाला ए किसको ढक लेगा, बी को, तो इस तरीके से बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के, इसको उठा के इसके ऊपर रखो, ठीक। तो बहरहाल इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपने अगर नाम यहाँ पे ठीक ठीक लगाया तो यहीं से आप बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, और सीपीसीटी से अगर नाम आपने ठीक ठीक लगाया तो बी डी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए सी। फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बी डी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए सी, कैसे, बाय सी पी सी टी, ठीक है। अब ये डायग्राम जब बनी गया है तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं, इन्होंने थर्ड पार्ट आपसे पूछा है, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, तो ध्यान चेक करो, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल बी ए सी, क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही, यहीं से आपको दिख रहा है, ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी, क्योंकि हमको पता है दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो थर्ड भी हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल बी ए सी, ये भी किससे हो गया, बाय सी पी सी टी से। और यहाँ से भी आप देख सकते हो बच्चों, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी यानी कि ये वाला जो एंगल है, ठीक, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी के, ये इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको अलग से करके दिखा भी दिया है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, यहीं से आप चेक कर सकते हो, ट्राइंगल का नाम देखो कैसा है, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, बी ए सी, तो पक्का यहाँ पे जो एंगल आ रहा होगा बी पे, वो यहाँ पे जो एंगल आ रहा होगा उसके इक्वल है। अब चेक करो बी पे कौन सा एंगल आ रहा है, ट्रायंगल ए बी डी में बी पे कौन सा एंगल आ रहा है, ट्रायंगल ए बी डी में बी पे कौन सा एंगल आ रहा है, बी पे आ रहा है एंगल ए बी डी, ठीक है। तो बी पे वर्टेक्स बी पे एंगल आ रहा है ए बी डी, तो ट्रायंगल बी ए सी में ए वर्टेक्स पे कौन सा एंगल आ रहा है, ट्रायंगल ए बी सी में ए वर्टेक्स पे कौन सा एंगल आ रहा है, ए बी सी में ए वर्टेक्स पे इतना एंगल आ रहा है, ये वाला, और ये वाले एंगल का नाम क्या है, बी ए सी, बी ए सी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये भी किससे हो गया आपका, सी पी सी टी से, ओके कर लीजिए।